में दिव्या भारती ने असल जिंदगी में भी कुछ इसी तरह से अपनों की बाहों में दम तोड़ दिया। मौत के वक्त वो महज 19 साल की थी। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती आज होती तो 50 साल की होती। सिर्फ 2-3 साल की उनका करियर रहा। इसके बावजूद भी दिव्या भारती की शोहरत, हुनर और उनकी जिंदा दिली की किस्सा आज भी जिंदा है। 1992 में आई फिल्म दीवाना दिव्या भारती की करियर की सबसे सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के निर्माता गुड्डू धोनवा बताते हैं, दिव्या भारती कमाल की एक्टर थी। डांस मास्टर वीडियो इंटरव्यू ही है जिन्हें आप बार बार देखकर उनके शब्द के मायने तलाशने की नाकाम सी कोशिश कर सकते हैं। एक पुराने इंटरव्यू वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि उनका एम्बिशन क्या है, तो दिव्या भारती कहती है, सपना है टॉप पर पहुंचने का, लेकिन किसी की मदद नहीं चाहिए। जो भी बनूंगी अपने दम पर बनूंगी, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। ये सुनकर एक आत्मविश्वासी, खुददार और महत्वाकांक्षी युवा लड़की की तस्वीर सामने आती है जो दुनिया फतह कर लेना चाहती थी। मुंबई में दिव्या भारती मानिकाजी कूपर ट्रस्ट स्कूल से पढ़ाई की, जहां उनके बेंच पर फरहान अख्तर और सरमन जोशी भी थे। लेकिन दिव्या भारती को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। दिव्या भारती के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को 2012 में 3 पार्ट का लंबा इंटरव्यू दिया था, जिसमें दिव्या भारती की मां ने दिव्या के बारे में खुलकर बात की थी। उनकी मां के मुताबिक दिव्या को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उनकी मां कहती है, मैं उसे पढ़ाती थी, लेकिन वो आईने के सामने फिल्म हिम्मत वाला का स्टेप कर रही होती। जितेंद्र उनके फेवरेट हीरो थे और वो उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। जब दिव्या भारती स्कूल में थी तभी से उन्हें फिल्म का ऑफर आने लगे थे। गोविंदा के भाई कृति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा संगम के लिए साइन किया था, लेकिन किसी वजह से निकाल दिया गया। फिर सतीश कौशिक ने दिव्या भारती का नाम फिल्म प्रेम के लिए सुझाया, लेकिन बाद में उनका तब्बू से पेचअप हो गया और वहां से भी दिव्या को निकाल दिया गया। सुभाष घई के साथ फिल्म सौदागर में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल हिंदी सिनेमा से पहले दिव्या भारती की तेलुगु फिल्म बॉबली राजा 1990 में रिलीज हुई और जबरदस्त हिट हुई थी। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में दिव्या भारती की पहली फिल्म निर्देशक बी गोपाल ने बताया, बोनी कपूर ने दिव्या भारती को हमारे प्रोड्यूसर सुरेश बाबू से मिलाया था। हमने तुरंत ही उन्हें तेलुगु फिल्म के लिए साइन कर लिया। उसकी तो दिलचस्पी नहीं थी, फिल्मों में वो बच्ची थी, उसे शॉपिंग करने का मन होता था। फिर सुरेश बाबू ने उन्हें प्यार से समझाया कि एक्टिंग पर ध्यान दो और उसके बाद सब कुछ खुद ब खुद मिल जाएगा। वो बहुत प्यारी थी। तेलुगु फिल्म से ही बड़ी स्टार बन गई थी और बाद में बॉलीवुड से भी उन्हें ऑफर आने लगे। साल 1992 में एक ही महीने में आई विश्वा कपूर और शाहरुख खान के बीच दिव्या भारती ने सबको उनको नोटिस करने पर मजबूर कर दिया और वो मशहूर हो गए। मरने का सीन है तो मुझे वाकई मरना पड़ेगा। दिव्या बोली, आप कैमरा ऑन करो और मेरे से गलती हुई तो मैं फिल्म छोड़ दूंगी। फिर वो गाना शूट हुआ तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी। और इसी फिल्म की सेट पर दिव्या ने साजिद नाडियाडवाला से मिली और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। तब दिव्या भारती महज 18 साल की थी। दिव्या की मां के इंटरव्यू के मुताबिक शुरुआत में परिवार शादी से खुश नहीं था, लेकिन बाद में सबने स्वीकार कर लिया। 5 अप्रैल 1993 की रात दिव्या भारती की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया था। उस रात क्या हुआ था, इसका ब्यौरा तब से लेकर अब तक में अनगिनत बार अखबार में अपने अपने हिसाब से छापा जा चुका है। लेकिन दिव्या के माता पिता के इंटरव्यू के अनुसार उस शाम दिव्या ने कहा, मुझे खुद का घर लेना है। दिव्या की मां कहती है, हम सब घर देखने गए। रात में फोन आया कि नीता लुल्हा घर पर है और कॉस्ट्यूम देखने हैं। मैं रास्ते में उतर गया और दिव्या के भाई उसे छोड़ने गया। दिव्या के घर पर मेड अमृता, नीता लुल्हा और उनके पति थे। 15 मिनट बाद फोन आया कि दिव्या बालकनी से गिर गई। वो शरारती थी, मस्ती मस्ती में दुर्घटना हो गई होगी। आत्महत्या करने वालों में से तो नहीं थी वो। उस सुबह का जिक्र करते हुए फिल्म फोटोग्राफर आर.डी. चावला बताते हैं कि वो और उनके बेटे अंतिम संस्कार पर पहुंचे थे तो दिव्या भारती को लेटाया हुआ था लाल चुनरी के साथ। जब देखा तो देखता ही रह गया और रो रहा था। बतौर फोटोग्राफर मजबूरी में अंतिम संस्कार की फोटो खींच रहा था। फिल्म पत्रकार ट्राय रायवेरिया ने दिव्या की मौत के बाद को स्टारडस्ट को लेख लिखा था। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि वो उन लोगों में से था जिन्हें सबसे पहले दिव्या भारती की मौत के बारे में पता चला। रात को 1:30 बजे दिव्या भारती के शव कैजुअलिटी वार्ड के ट्रॉली में रखा हुआ था। दिव्या के पिता की बुरी हालत थी, वो बच्चों की तरह रो रहा था। दिव्या के भाई कुणाल भी टूट चुके थे। करीब 1 घंटे बाद दिव्या के पति साजिद आए। साजिद ने जब दिव्या को देखा तो वो जमीन पर गिर गए और मुंह से झाग निकलने लगा। बाद में डॉक्टरों ने बताया उनको
हार्ट अटैक हुआ है। दिव्या की मां से संपर्क देर से हुआ। वो जब आई तो उन्होंने चादर उठाकर दिव्या का चेहरा देखा और अपना सिर दिव्या के छाती पर रख दिया।